हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सचिवालय सहायक की और क्या BSSC CGL 3 में और भी वैकेंसी जुड़ सकती है, अगर जुड़ेगी तो कितनी सीटें जुड़ेगी या नहीं जुड़ सकती है, क्या सचिवालय सहायक की अगली वैकेंसी BPSC के माध्यम से आएगी, क्या सचिवालय सहायक का नाम है जो कि पदनाम सच में चेंज हो जाएगा। तो ये देखते हैं ये वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो खासकर BSSC CGL 3 की तैयारी करते हैं या उसके बारे में सोचते, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं कि ये अच्छी चीज़ें हैं, तब तक है जो कि आप तैयारी मन से नहीं कर सकते। तो ये जो है सचिवालय सहायक का जो मेन जो ये है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है इसका हिंदी? सामान्य प्रशासन विभाग। जितने भी IAS IPS को छोड़कर, IPS गृह विभाग से होता है, IAS हो गया, BPSC जो सेलेक्ट हुए, सचिवालय से, ये सारे नोटिफिकेशन ट्रांसफर से लेकर कोई भी पत्र निकलता तो यही विभाग, मेन पेरेंटल विभाग कौन हो गया? यही हो गया। तो अब देखते हैं कि सचिवालय सहायक का क्या सच में BSSC CGL 3 में और भी वैकेंसी जुड़ेगी। तो आज जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या कितनी लोग हैं जो कि अभी हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपको 9वें महीना का है, 22/9/2021 का है। आप देख रहे हैं ये क्या है? ग्रेडेशन लिस्ट, ये सीनियरिटी लिस्ट जिसको कहा जाता है, मतलब सीनियर कौन कौन है अभी तक जो 22/9 तक है। उसके बारे में बताऊंगा कि यही लेटेस्ट है जो कि आपके वेबसाइट पर सचिवालय सहायक अभी कितने कार्य कर रहे हैं। तो ये जो आप जैसे ही इसको ये करेंगे तो ये जिस तरह के सिलेक्शन हुआ है 78 से 95, मतलब इस अनुसार दिया था। वरीयता सूची हो गया, वरीयता सूची भाग 2 हो गया, वरीयता सूची भाग 3 हो गया, 2012-13 में प्रोन्नति से हो गया, फिर विज्ञापन संख्या 110/2010। ये कौन सा है? ये हम लोगों का है जिससे मैं भी सिलेक्ट हुआ। ये CGL 1 से हो गया। ये क्या हो गया? प्रमोशन से, जस्ट हम लोगों से बाद जो प्रमोशन हो उसका है। और ये जो है आपका, ये जो है लिस्ट है, ये CGL 2 का, मतलब सारे जो सचिवालय सहायक है ये इसी लिस्ट से जितने अभी काम कर रहे हैं वो सारे की लिस्ट लगभग यही है। यहीं से तय होता है कि इनको प्रमोशन देना है नहीं देना है। तो ये देखते हैं, पहले इसको समझेंगे। और ये आप देख रहे हैं 1 नंबर, मतलब फर्स्ट जब भी प्रमोशन, अगर इनकी सर्विस बुक सही रही तो ये जब भी पाएंगे तो ये नागेंद्र विश्वास पाएंगे। इसी तरह से वरीयता क्रमांक आप देख सकते हैं, ये वरीयता क्रमांक 2 है। फिर इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये सीनियरिटी, ये जो है ये कब हुआ था? जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हो रही थी 2014 में, तो दिसंबर में 31 दिसंबर को ही प्रमोशन दिया गया था। क्योंकि प्रमोशन और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर एक ही साल होती है तो सीनियर कौन माना जाएगा? तो सीनियर कौन माना जाएगा? डायरेक्ट वाला। एक ही पद पर है जो कि अगर कैलेंडर मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के में अगर डायरेक्ट वाला ज्वाइनिंग कर लिया, इसीलिए 31 दिसंबर को ये ज्वाइन किए थे, तो ये हम लोगों से सीनियर हो गए। ये 50 लोग लगभग थे। अगर ये 1 जनवरी या 2 जनवरी को ज्वाइन करते 2014 में तो ये जूनियर होते। तो ये प्रमोशन वाले हैं। और ये जो है आपको ये बताने का मकसद यही है कि ये हम लोगों का जो बैच 110 जो टॉपर है नीरज, ये 227 रहे, मतलब 226 लोग हैं जो कि अभी हालांकि हालात चेंज है, लेकिन 226 लोग इनसे सीनियर हैं। बस इतने लोग सीनियर है सहायक में। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो लिस्ट में अगर आप देखेंगे 295 में आप हमारा भी नाम देख सकते हैं। तो ये 295 मतलब 294 लोग हैं जो कि हमसे आगे हैं। अभी नहीं, कुछ लोग घट गए, रिटायर हो गए, ये लिस्ट अपडेटेड नहीं है। तो 294 ही हमसे सीनियर अभी तक सहायक, चाहे वो नेक्स्ट अगले बैच के हों, उसके बाद सारे जूनियर हैं। और अगर आप, क्योंकि ये पेजिंग होता नहीं है, तो 1618, मैं आपको 1618 सर्च करके ही लास्ट पेज में ले जाता हूँ कि कितने है जो कि 1618, ये मैं लास्ट में लाने के लिए मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा था कि लास्ट तक है जो कि ये लास्ट है, समाप्त है। तो 22/9/2021
जो 21 था उसमें 1618 सचिवालय सहायक था, और अभी जो है वो कितने लगभग इस लिस्ट में रिटायर कर गए हैं। तो इस लिस्ट में जो है आपको 45 लोग हैं जो कि अभी रिटायर कर गए, मतलब ये इसको घटा दिया जाए तो लगभग जो कि 1580 के आसपास है, जो कि अभी की जो स्थिति है वो चल रही है। 1580 सचिवालय सहायक ही है अभी वर्तमान में बता रहा हूँ। तो ये इतने तक है। ये कब का है? 22/9/2021 का है। ये अपडेट नहीं हुआ, यही लेटेस्ट है। और ये 1580 से टोटल सीट कितनी है? तो 4000 के आसपास है। टोटल सीट कितनी है? तो 4000। कितने लोग काम कर रहे हैं? तो 1580 लोग। इसको अगर घटा देंगे तो 20 चला जाएगा, और 5 और लगभग 2500 है जो कि खाली है। 1360 वैकेंसी आपकी आ चुकी है। 1360 वैकेंसी है जो कि आ चुकी। तो बची कितनी? 1160। अब आप सोच रहे होंगे कि 1160 वैकेंसी आपकी अगर वैकेंसी निकल भी जाती है फिर भी ये जो कि ये है जो कि इसमें 1160 है जो कि बचती है। तो 25% जो है उच्च वर्गीय लिपिक, तो इसका 25% निकाल दें तो 4 से इसको भागा दे दे, 3 4 9 290, मतलब 300 मानकर चले। सॉरी, ये 25%, हाँ 300 लगभग है जो कि मान ले, और लगभग 800 भी अगर मानते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट 800 सीटें, तो ये भी है जो कि आपको जुड़ सकती है BSSC CGL 3 में। लेकिन अब जो आज जो लेटेस्ट, ये तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि अभी भी मतलब नियमित वैकेंसी अगर निकाली जाए तो 800 पद है जो कि खाली हैं। तो देखते हैं क्या आज का अपडेट है उसके बारे में। ये आपको पहले इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको फिर उसमें समझ में आएगा। जो लेटेस्ट है ये है 12/8/2022 को ये हुई थी। क्या है? बिहार सचिवालय सेवा की समस्या जो भी है उसका प्रोसीडिंग, जिसको हिंदी में कार्यवाही कहा जाता है। और ये जो है, क्योंकि ये कब का है? ये आज ही नहीं आया है। आप देख सकते हैं 22/8/2020, और ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा है जो कि जारी हुआ 22/8/2022 तक ही जो कि जारी हुआ है। अब इसके मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ, लेकिन आपको मूलतः जो कि पहले जो आप लोगों से रिलेटेड ज़्यादा है उसी को देखते हैं। हाँ, ये जो BSSC CGL 3 से क्या सीटें जुड़ सकती है इसमें भी कि नेक्स्ट में आएगा, तो ये देखते हैं। छठा पॉइंट में देख सकते हैं, सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई का अनुरोध प्रधान सचिव से किया गया। इस संबंध में आयोग को पूर्व प्रेषित अधियाचना के पश्चात अद्यतन अधियाचना भेजते हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध प्रतिनिधि मंडल द्वारा किया गया। तो जवाब क्या था? जो प्रोसीडिंग का मतलब होता है इस पर कार्रवाई जो होती है आगे उसको देखेंगे। तो प्रधान सचिव द्वारा प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग 31/3/2022 तक की रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्रेषित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगा। तो ये पॉइंट जो है, क्योंकि ये आज ही जारी हुआ है, तो मतलब कितने हो गए? 1580 नहीं, क्योंकि वो 1600 हो जाएंगे। तो 1600 का जो है आपको ये हो गए, काम कर रहे हैं। 1360 है जो कि आपको एकदम अपडेट 31/3 तक 6/3/9 2960 1140 जो है लगभग है जो कि अगर ये अधियाचना BSSC CGL 3 एग्ज़ाम के पहले चली जाती है तो 700 से 800 पद है जो कि आपको और जुड़ सकते हैं। 700 से 800 पद है जो कि ये और जुड़ सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी वैकेंसी कितनी हो जाएगी? 2000 के आसपास। अगर, क्योंकि ये जो आश्वासन दिया गया है ये प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पर अनुपालन भी लिखा हो, और ये ऐसी चिट्ठी नहीं है, ये ऑथेंटिक चिट्ठी है और इससे अनुपालन होता, मतलब ये शीघ्र। अगर ये डिले कर देंगे BSSC PT के बाद तो ये 700 सीट कब चली जाएगी? BSSC CGL 4 में चली जाएगी। तो ये देखना है कि कितनी जल्दी है जो कि अधियाचना आती है। अगर आती है तो सचिवालय सहायक की पोस्ट 2000 तक हो सकती है, और आपकी पूरी जो वैकेंसी है वो 3000 के आसपास चली जाएगी। तो ये आप लोग BSSC CGL 3 वाले मनाएं कि ये अधियाचना है जो कि जल्द है, जो कि रोस्टर क्लियर होकर चलिए। अगर डिले इसमें हुई तो ये BSSC CGL 4 में चला जाएगा और ये सीटें खाली रहेगी, नेक्स्ट वैकेंसी में आएगी, क्योंकि प्री एग्ज़ाम के पहले होनी चाहिए। अगर प्री एग्ज़ाम हो जाएगी
तब फिर नहीं जुड़ सकती इसमें। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर, 700 से 800 पोस्ट है जो कि सचिवालय सहायक की जुड़ सकती है। और सचिवालय सहायक का मेन जो है क्या है उसको देखते हैं। प्रधान सचिव द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं व्यवहार मॉडल पर सचिवालय सेवा सिविल लिस्ट प्रकाशन संवर्ग के सदस्यों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन स्पैरो के माध्यम से तैयार किए जाने एवं सहायकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किए जाने के दिशा में विचार विमर्श किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। तो ये जो है, और क्या मांग है, एक मांग जो चल रही है, अगर BSSC CGL 3 तो BSSC से आ गई, लेकिन अगली जो अगर वैकेंसी हो तो मांग क्या चल रही है, ये प्रधान सचिव द्वारा कहा जा रहा है। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मांग किया जा रहा है। अगर ये मांग मानी जाती तो क्या BPSC में जुटेगी कि जिस तरह असिस्टेंट की परीक्षा होती है उस तरह जो कि इसी में जुड़ जाएगी कि नहीं, BPSC के माध्यम से होगा, वही ऑब्जेक्टिव 150। तो ये देखना होगा। उसके बाद आते हैं एक चीज़ और, उसके बाद ये दो चीज़ हो गया कि BPSC से मांग है जो कि इसको विचार विमर्श करने के लिए प्रधान सचिव द्वारा माना गया है कि इस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, बिहार सचिवालय सेवा का मूल कोटि का पद, सचिवालय सहायक का पद नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया। इसके संबंध में विचार विमर्श करने का अनुरोध, मतलब आश्वासन दिया गया कि इस पर विचार हम करेंगे। और ये झारखंड में हो गया, सेंट्रल में हो गया है, बिहार में अभी नहीं हुआ, मांग चल रही है लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसी के चलते जो BPSC में जो असिस्टेंट हैं वो भी 4600 ग्रेड, ये भी मांग कर रहे कि अगर इनका नाम अगर चेंज होता है तो मेरा भी नाम है जो कि ये होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में असिस्टेंट वो भी हैं, सही बात है। 4600 ग्रेड प्रक्रिया भी वही ऑब्जेक्टिव दोनों में है, हिंदी मेंस में होती है, सेम प्रक्रिया है। तो ये दोनों, हालांकि मांग अभी यही माने, BPSC वाले अभी सिर्फ सोच रहे अगर उनका होगा तो हम भी मानेंगे, लेकिन अभी ये नहीं दिया गया है। फिर आते हैं दूसरे, उच्च वर्गीय लिपिक से, इसको देखते हैं। उच्च वर्गीय लिपिक से सहायक के पद पर प्रोन्नति सहायक के कुल पदों का 25%, मैंने बताया था कि उच्च वर्गीय लिपिक से 25% है जो कि पद है जो कि आरक्षित होने से क्या होगा संबंध में प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताया गया कि 180 उच्च वर्गीय लिपिक द्वारा है जो कि सहायक के 800 पद रिक्त रह जाएंगे। इस आलोक में 10% उच्च वर्गीय लिपिक से जो कि शेष करते हुए अध्याचना भेजने, मतलब ये जो है 800 का 10% ही है जो कि भेजने कहा जा रहा है, मतलब वो फिर बढ़ जाएगी, लेकिन ये आश्वासन दिया गया, विचार विमर्श किया जाएगा। और क्या है, बिहार सचिवालय सेवा को उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने, मतलब और भी ऊंचा पद का प्रभार भी दिया जा सकता है। उसके संबंध में क्या है, प्रशासनिक विभाग द्वारा मार्गदर्शन अपेक्षा की जाएगी तो समान प्रशासन न्यायिक बाध्यताओं के अधीन युक्त कार्रवाई करेगा। फिर है ये सब है कि अगर कोई बिहार सचिवालय सेवा की मृत्यु हो गई जाती है तो 15 दिन के अंदर है जो कि उनको अनुकंपा की नौकरी हो गई या जो भी दिया जाता भुगतान की कार्रवाई वो शीघ्र किया जाएगा। फिर क्या है, सहायक की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई का अनुरोध है जो कि रिक्त पदों पर आयोग है जो कि आश्वासन दिया, ये तो बता दिया मैंने। बिहार कार्यपालक नियमावली में दक्षता बढ़ाने एवं शीघ्र निष्पादन संचिकाओं का, तो ये आप जब आएंगे तब इसके बारे में चर्चा करूँ। जो आपसे रिलेटेड है मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ा, और ये है जो कि आदेश है जो कि आज ही निकला है। और ये जो वरीयता सूची के बात मैं कर रहा था ये 22/9 को ही हो गया है। इस पर क्या हो गया कि इस पर आदेश मिल गया है कि 15/9 को जो आपको लिस्ट दिखाया फिर से अपडेटेड होगी कि कितने बचे हुए हैं। तो ये 15/9 को होगी। 15/10 तक आपत्ति मांगा जाएगा, 15/11 को प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये माना गया है मांग को। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो आज जो ये चिट्ठी निकली है इसका मूल उद्देश्य मेरा वही है कि अगर जल्द से जल्द सहायक की अध्याचना भेजी जाती है तो 700 से 800 वैकेंसी है जो कि सचिवालय सहायक की इसमें जुड़ सकती है। अगर तो उसमें जो है 4000 से लगभग है जो कि 25%, तो 4000 का 1000 जो पद है लगभग है जो कि उनका है। तो ये जो है आप देख सकते हैं रिक्तियों का है जो कि तो ये आज ही है जो कि ये जारी हुआ है। तो इसमें मेन है BSSC CGL 3 से वैकेंसी आपकी कितनी आ सकती है। दूसरा है जो कि आपको जो नाम का चल रहा है और भी जो अन्य समस्याएं सचिवालय सहायक को लेकर उसके बारे में बताया, और ये आज ही का अपडेट है। तो इसी के साथ धन्यवाद।